हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। सपोज कि आपके 70% मार्क्स आते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि आउट ऑफ 150 या आउट ऑफ 350 में से वो मार्क्स कितने हैं, या फिर दूसरे कंटेक्स्ट में हम इसको ले लेते हैं कि आपके 200 मार्क्स आते हैं 550 में से, तो आपको पता नहीं लगता कि कितने परसेंट हुए। उन सबको आज हम कैसे निकालेंगे उसको हम सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए है। देखिए, मैंने लिखा है फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ गिवन मार्क्स दैट इज 450 आउट ऑफ 750। मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, जिसमें कि मैंने लिया है कि मान लीजिए हमारा 750 हमारा टोटल है, उसमें से हमें अगर 450 मार्क्स आते हैं तो कितना परसेंट हुआ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि टोटल मार्क्स हमारा कितना है 750 और हमें कितना मिला 450। इस 450 और 750 में से 450 का कितना परसेंट हुआ उसको निकालने के लिए हमारे पास ये एक फार्मूला है परसेंटेज निकालने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमने मार्क्स हासिल किए हैं दैट इज हमारा मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, कितने में से हमें वो मार्क्स मिले हैं उन सब को मल्टीप्लाई करो 100 के साथ। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में मैंने लिया है कि सपोज मुझे 450 मार्क्स मिले हैं 750 में से, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 100। तो देखो, मैंने ये एक जीरो इसके साथ काटा और इसको 75 और 450 इसको मैंने 5 के साथ डिवाइड किया, तो 15 75 कट के 15 रह गया और 450 90। देन इस 15 और 90 को अगेन मैंने 5 से काटा, तो 5 3 जा 15 और 5 18 जा 90। ठीक फ्रेंड्स, अब बच गया मेरे पास 18 और 3, ये दोनों 3 से कट जाएंगे, तो 3 1 जा और 3 6 जा 18। तो ऊपर क्या बचा मेरे पास, नीचे तो बस 1 ही रह गया और ऊपर बच गया 6 मल्टीप्लाई 10, 6 10 जा 60। बस आ गया मेरा 60% मार्क्स। इसी तरीके से हम सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही इजी था। हमने क्या किया, जो हमारा मार्क्स हमने हासिल किए कोई भी एग्जाम में दैट इज 450 आउट ऑफ 750, उसको सिंपल मल्टीप्लाई किया 100 से। सिंपलीफिकेशन तो आता ही है काटना, तो बस उसी को फॉलो करें और अप्लाई करें। यहाँ पे उसी को मैंने फॉलो और अप्लाई करके आया मेरा 60%। तो ये हो गया। अब क्या है हमारे पास, सपोज एक दूसरा टाइप का इसी में है। इसमें क्या है, हमें कि टोटल मार्क्स क्या करना है, हमको निकालना है। और क्या है, टोटल मार्क्स कितने में से था वो एग्जाम, वो हमें निकालना है। सपोज हम भूल गए हैं। और क्या है कि हमें कितने परसेंट आए वो हमें पता है, 70% हमने मार्क्स ऑब्टेन किए। ठीक है, और टोटल मार्क्स था 800 में से, और हमने कितने मार्क्स लिए हैं वो हम भूल गए हैं या नहीं निकालना आ रहा है। तो उसके लिए हम आपको फार्मूला बताते हैं। जैसे कि आपको पता है परसेंटेज निकालने का फार्मूला तो ऊपर ही मैंने आपको बताया, मार्क्स ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे हमारे पास है टोटल मार्क्स तो है हमारे पास, और परसेंटेज भी है 70%। बस इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें। फिर जिस चीज को हमें निकालना है उसको मैंने x ले लिया, तो फिर उसके परसेंटेज मल्टीप्लाई टोटल मार्क्स डिवाइड बाई 100, तो हमारा आ जाएगा कि हमें कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ। तो 70 हमारा परसेंटेज था, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल मार्क्स में से और उसको फिर डिवाइड किया 100 में से। परसेंटेज में हम मल्टीप्लाई 100 से कर देते, लेकिन यहाँ हमें मार्क्स ऑब्टेन करना है तो इसलिए हम इसको डिवाइड 100 करेंगे। ये 2 जीरो इसके साथ कट गए और सिंपल 70 मल्टीप्लाई 80 560। तो 800 में से हमारा कितना आया, 800 में से 560 मार्क्स अगर हमें आते हैं तो वो हमारे 70% के बराबर हो जाते हैं। ये एक सेकंड केस था। नाउ अब फाइनली हमारा थर्ड केस क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिया है मैंने। शी गॉट 60%, दैट इज 200 मार्क्स, और
फाइंड आउट टोटल स्कोर। टोटल स्कोर जो था कितने में से उसको 200 मार्क्स मिलेंगे, तो 60% बनेगा। ठीक है, पहला था हमारा परसेंट आ गया 60% और 200 है वो 60% जो है वो 200 के बराबर है। अब ये जो 200 उसको मिले वो कितने में से मिले हैं वो हमें निकालना है। तो जैसे फर्स्ट हमारा बेसिक जो फार्मूला है परसेंटेज निकालने का वो है मार्क्स ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। वो उसी में मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया। तो परसेंटेज की जगह 60, मार्क्स ऑब्टेन 200 और टोटल मार्क्स हमको निकालना है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा आ गया x जो है x इक्वल के इस तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, और ये जो 60 है वो रिप्लेस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 60 यहाँ यहाँ x यहाँ जाके 60 की जगह आ जाएगा और 60 हमारा x की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे। ये 0 इसके साथ कट गया और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 काटा हमने। इन दोनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 3 से, तो x आया 333.33। ऐसे ही ये आएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको मान लूँ 330 अप्रॉक्स। अगर मैं इसको 330 अप्रॉक्स मान लेती हूँ तो लगभग उतना ही आएगा मेरा, कितना 60%। और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि 333.33 जो है वो इजली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम अप्रॉक्स 330 ले सकते हैं। तो आपका अप्रॉक्स 60% के आसपास ही आएगा। तो अप्रॉक्स में आप 60% ही बोलेंगे, 60.12 ऐसे तो यूजुअली बोलते नहीं है, इसलिए चलो ये भी हमारा ऐसे ही चलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।